ऐसी स्त्री आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। मित्रों, विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। शादी के लिए हर व्यक्ति ऐसे साथी की उम्मीद करता है जो उसके सुख और दुख में उसका साथ दे, लेकिन कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। विष्णु पुराण में ऐसी स्त्रियों के संबंध में कई ऐसी बातें बताई गई है जिनके साथ विवाह करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली ऐसी स्त्री है गलत पुरुष से संबंध रखने वाली। मित्रों, कहा जाता है कि एक संस्कारी लड़की जो किसी दुष्ट पुरुष से मेल जोल रखती है, उससे भूलकर भी कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप मुसीबतों को दावत देते हैं। उनकी संगत में रहने से स्त्री के स्वभाव पर भी वैसा ही असर पड़ता है। ऐसा होने से उसके चरित्र में भी दोष आ जाता है। इसलिए ऐसे स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, एक ही गोत्र की न हो। वहीं दूसरी स्त्री में बात करें तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर स्त्री आपस की रिश्तेदारी में हो या फिर एक ही गोत्र में हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक ही वंश में जन्मे लोगों का विवाह हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। ऋषियों के अनुसार ये गोत्र परंपरा का उल्लंघन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गोत्र में शादी करने से विवाह दोष लगता है। इससे पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ने का खतरा रहता है। कई विद्वानों के अनुसार एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे संतान में कई अवगुण और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जल्दी न जगने वाले। वहीं तीसरी स्त्री के बारे में बात करें तो एक वैवाहिक स्त्री के ऊपर अपने परिवार को लेकर कई जिम्मेदारियां होती है, लेकिन कई स्त्रियां होती है जो आलस के चलते अपने कामों को पूरा नहीं कर पाती। फिर या तो वो सारे काम किसी और से करवाती है या फिर समय पर नहीं करती। माना जाता है कि जो स्त्री लस से भरी होती है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और उस घर में गरीबी का निवास हो जाता है। साथ ही कई बीमारियों का घर हो जाता है। कटु वचन बोलने वाली। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के मुख से कड़वे वचन, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां घरों में आकर कलेश पैदा करती हैं। इन स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता। जिस घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं उस घर में कभी शांति नहीं होती। उस घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, विष्णु पुराण के अलावा चाणक्य नीति में भी उन स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनसे सावधान रहना चाहिए, वरना जीवन में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। संस्कार। चाणक्य नीति में एक स्त्री के संस्कार पर खासा जोर डाला गया है। अगर चाणक्य नीति शास्त्र पर नजर डाली जाए तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नरक में बदल देती है। ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ सब कुछ तबाह कर देती है। चरित्रहीन स्त्री। चाणक्य जी ने कहा है कि जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाती है, ऐसे लोगों से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की स्त्रियों को हाथ से परोसा खाना खाए जाना भी एक प्रकार के पाप की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक जो स्त्री धूम्रपान और मदिरापान करने वाली स्त्री, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस भी सकते हैं। लालच। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तब वो घर की सारी सुख शांति को नष्ट करने लगती है, जिसके चलते पूरे घर के सदस्यों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है। जो पैसों की परवाह किए बिना आपके साथ है, आपको ऐसे शख्स के साथ जीवन बिताने का फैसला लेना चाहिए। सुंदरता ही सब कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक स्त्री की सुंदरता ही उसके लिए सब कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने जीवन में केवल स्त्री की खूबसूरती देखकर उसके साथ जीवन बिताने या शादी करने का फैसला लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शादी के लिए कभी भी स्त्री की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमेशा उसके आचरण और उसका मन देखना चाहिए। जो स्त्री आचरण से सुंदर होती है वो हमेशा अपने घर परिवार को जोड़ कर रखती है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह की स्त्री आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।